राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल, दुगना लाभ, भाग्यशाली सप्ताह, नौकरी, व्यापार, बिजनेस में तरक्की, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकर और आपके जीवन के दिशा और दशा को बदलने वाला साबित होगा। आपका बड़ा सपना साकार होगा, आपकी बड़ी योजना सफल होंगी, आपके बड़े सपने साकार होंगे, उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इस सप्ताह में चंद्रमा आपके मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार से आएंगे आपके लग्न में, फिर आपके धन भाव में, फिर आपके पराक्रम में, फिर आपके सुख के घर में। और शनि महाराज बैठे हैं आपके दूसरे घर में, धन के घर में। शनि महाराज 29 मार्च को अपना स्थान बदल लेंगे। 30 वर्ष के बाद ये आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में आएंगे तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी इसी सप्ताह में, 29 मार्च को। तो यह सप्ताह आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, खुशियों भरा है, मिठाई बांटने का सप्ताह होगा। हाँ, एक बात और होगा कि जब चंद्रमा आएंगे आपके दूसरे घर में 26-27 में, तो यहां पे बनेगा शनि और चंद्रमा की युक्ति। और जब शनि और चंद्रमा की युक्ति बनती है तो बन जाता है विष योग। तो थोड़ी सावधानी बताऊंगा, थोड़ा उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अब चंद्रमा जब आपके पहले घर में बैठे तो आपका मन शांत रहेगा, काम में मन लगेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, सपने साकार होने का समय होगा। और जब चंद्रमा गए शनि के पास तो विष योग बन जाएगा। तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा, आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, किसी के फटी में टांग मत अड़ाइएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आप पहले से जान गए तो आप इन सब बातों को मान लीजिएगा, तो आप हानि से बच जाएंगे, लाभ ही लाभ है। अच्छा देखिए, आपके पराक्रम के घर में जमावड़ा हुआ है, 4 ग्रह जमे हुए हैं। सूर्य जमे हैं, बुध जमे हैं, शुक्र जमे हैं, राहु जमे हैं, और फिर यहीं पे 29 तारीख को शनि महाराज भी आ जाएंगे, 5 ग्रह हो जाएंगे। तो कुछ तो मामला है, कुछ तो मसला है पराक्रम में। आखिर इतने ग्रह पराक्रम भाव में क्यों बैठ गए? कुछ तो मामला है, कुछ तो मसला है। तो मामला क्या है? तो मामला यह है कि आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपने बहुत झेला है, आपने बहुत रोया है, बहुत सहा है। यही सप्ताह होगा, डिसाइड करेगा आपके जीवन के दिशा और दशा को। यही सप्ताह होगा जब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। यही सप्ताह होगा जब आपके उन्नति का रास्ता बन जाएगा, आप उस पर सरपट दौड़ेंगे। क्योंकि देखिए, यहां पे 12 लिखा हुआ, इसी में शुक्र बैठे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में पराक्रम में बैठे हैं। शुक्र होते हैं धन के मालिक, वैभव के मालिक, ग्लैमर के मालिक, भोग विलासिता के मालिक। तो आपके पराक्रम के घर में बैठ करके आपको पराक्रमी बना रहे हैं। यदि आप सोशल मीडिया से कहीं जुड़े हुए हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पे धड़ाक से पहुंच रहा है। आपकी उन्नति हो रही है, आपकी ख्याति बढ़ रही है, आप विख्यात हो रहे हैं, विश्व विख्यात हो रहे हैं, ऐसा योग बन रहा है।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये 5 ग्रह बोलेंगे, जिसमें शनि महाराज आ जाएंगे तो और जबरदस्त आपका काम बनना शुरू होगा, क्योंकि शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो आपके पराक्रम को बढ़ाने में उनका भी योगदान शामिल हो जाएगा। सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, परीक्षा दिए, इंटरव्यू दिए, किंतु आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आपका पराक्रम बढ़ रहा है। तो कैसे पराक्रम बढ़ेगा? ऐसे तो पराक्रम बढ़ेगा नहीं। हाँ, नौकरी लग गई तो पराक्रम आपका बढ़ गया, और नौकरी अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपका पराक्रम कहाँ बढ़ा है? इसका मतलब यह होता है, स्पष्ट हो रहा है कि आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही। योग गजब का है। यदि कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं परीक्षा देना है, तो अवश्य दीजिए। लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपके उन्नति का रास्ता खुला है, उन्नति का रास्ता प्रशस्त है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, लाभ आपको मिलेगा। इस सप्ताह में आपकी जो योजना थी वह योजना फलीभूत होगी, योजना साकार होगा, सफल होगा। बहुत अच्छा सप्ताह है। और यह जाते जाते जो मार्च का महीना है, आपके ऊपर से शनि की 7.5 उतार देगा, आपको नौकरी का प्रबल योग बना देगा, आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। यदि आपका कारोबार छोटा है चाहे बड़ा है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। यदि आप आयात निर्यात का काम करते हैं तो वहां से भी आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप कहीं जमीन खरीदते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आपका कोई जमीन का मामला था, मसला था, वह मामला, वह मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। यह सप्ताह आपके प्रमोशन, आपके उन्नति का रास्ता खोल रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो आपके प्रमोशन का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है आपका प्रमोशन इस सप्ताह में हो जाए। तो ये जो सप्ताह है, यह सप्ताह आपको चौतरफा लाभ दे रहा है। थोड़ा उपाय भी करना है, जैसे कि आप सूर्यदेव को प्रसन्न करिए, बुध को, शुक्र को, राहु को, शनि को, सब इसी घर में बैठ गए हैं, पराक्रम के घर में। तो बगैर पराक्रम बढ़े तो आपका नाम ही नहीं होगा। तो आपको उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देना है। वैभव लक्ष्मी का आराधना पूजा करिए, व्रत करिए। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। गाय को नित्य चारा खिलाइए, रोज चारा खिलाइए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पक्षी को दाना पानी दीजिए। कौवे को रोटी या बिस्किट खिलाइए, रख दीजिएगा रोड पे, इधर उधर बागीचे में कहीं, तो आके खा लेंगे। तो जितना उपाय हो सके उतना उपाय करिए, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा, और लाभ हुआ तो जीवन चमक जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।